महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सल मोर्चे से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां पोलित ब्यूरो मेंबर मेजुल्ला उर्फ भूपति उर्फ सोनू दादा समेत 60 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। बताया जा रहा है कि भूपति देश के 5 राज्यों छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में मोस्ट वांटेड नक्सली है। उस पर करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। आपको बता दें कि इससे करीब 20 दिन पहले छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में लोन वर्राट अभियान से प्रभावित होकर 71 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। इनमें 21 महिला और 50 पुरुष शामिल थे। इन नक्सलियों में कई ऐसे नाम भी थे जिन पर 64 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सरेंडर करने वालों में डीवीसीएम और एसीएम रैंक के नक्सली भी शामिल हैं, जो कई बड़ी नक्सली मुठभेड़ों में सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। वहीं 22 दिन पहले यानी 23 सितंबर को नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हासिल की थी। यहां सेंट्रल कमेटी के 2 शीर्ष माओवादी नेता राजू दादा और कोसा दादा मारे गए थे। दोनों पर 1.8 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। ये वही नक्सली थे जो महाराबेड़ा में 27 सीआरपीएफ जवानों की हत्या, बुकिनतोर ब्लास्ट में 4 जवानों की शहादत और जोनागुडेम व टेकलगुड़ा हमले में 22 जवानों की हत्या में शामिल रहे थे। इन पर देश के अलग अलग राज्यों में 27 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। दरअसल तेलंगाना से आए दिन नक्सलियों ने बस्तर के आदिवासियों को हथियार पकड़ाकर खुद के लिए एक सुरक्षा कवच तैयार कर लिया। अब हालात ये है कि फ्रंट लाइन पर बस्तर के ही युवा नक्सली लड़ रहे हैं और मारे जा रहे हैं, जबकि तेलुगु कैडर के नक्सली अक्सर बच निकलते हैं। लंबे समय से यह मुद्दा उठता रहा है कि बस्तर के नक्सलियों का इस्तेमाल ढाल के रूप में किया जा रहा है। बस्तर के सबसे कुख्यात नक्सली माड़वी हिड़मा का नाम इस पूरे नेटवर्क में सबसे ऊपर है। हिड़मा बस्तर के जल, जंगल और जमीन से भली भांति वाकिफ है और बस्तर में नक्सलवाद फैलाने में उसका सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। पुलिस की सूची में यह मोस्ट वांटेड नक्सली है। माना जा रहा है कि अगर हिड़मा का एनकाउंटर हो जाता है या उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है तो बस्तर से नक्सलवाद का सफाया करना बेहद आसान हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस मुद्दे पर लगातार सख्त रुख अपना रहे हैं। अगस्त और दिसंबर 2024 में रायपुर की और जगदलपुर के दौरे पर आए थे। दोनों ही कार्यक्रमों में उन्होंने नक्सलियों को साफ चेतावनी दी थी कि हथियार डाल दो, नहीं तो हमारे जवान जवाब देंगे। शाह ने देश भर से नक्सलवाद खत्म करने की डेडलाइन 31 मार्च 2026 तय की है। इस घोषणा के बाद से बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन और तेज हो गए हैं और लगातार एक के बाद एक बड़ी कामयाबियां सुरक्षा बलों के हाथ लग रही हैं।